तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो पहाड़ों के बीच में से एक गाड़ी गुजर रही होती है और उस गाड़ी के साथ कुछ सिपाही भी होते हैं। जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को हमें दिखाया जाता है जो कि एक प्रिंस होता है और वो वाइन पी रहा होता है। तो फिर उसका बाहर से सिपाही आकर उसे कहता है कि हम लोगों ने प्रिंसेस और उसके साथियों का पता लगा लिया है। तो प्रिंस कहता है कि अच्छा, अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वो एक बॉक्स को खोलता है जिसमें कुछ चमकदार चीज होती है और उसी के साथ ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई एक जगह पर बंधा हुआ होता है और वो बेहोश होता है। तो जैसे ही उसे होश आता है तो उसे याद आता है कि उस प्रिंसेस ने उसे लड़ने के लिए चैलेंज किया था और उस प्रिंसेस ने शूलियान को कहा था कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं खुद ही इससे निमटती हूँ। ये कहने के बाद वो प्रिंसेस उस बर्फ के गोले को उठाती है और फिर उसे बहुत ही जोर से पुश करती है। जब योंगफाई उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो कहता है ये तो सेकंड ऑर्डर के पीक पर है और फिर वो उस बर्फ के गोले को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट करता है, मगर वो बर्फ का गोला बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो उस शील्ड को तोड़ देता है और योंगफाई दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो प्रिंसेस सीधा उसके ऊपर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम मुश्किल से अभी फर्स्ट ऑर्डर के वॉरियर हो और तुम बहुत ही ज्यादा वीक भी हो। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और हम लोग फिर से योंगफाई को देखते हैं। तो योंगफाई कहता है कि मैं तो एक बैड विजिटर बन गया हूँ, मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता तलाश करना होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं शूलियान को, वो जोंगमिंग के साथ होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लाई हूँ, इसे जल्दी से पी लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। तो जोंग वो सूप लेकर फौरन से पी जाता है और दूसरी तरफ शूलियान वो उसके पास आकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है और वो कहती है कि ये मैप तो हमने चुरा लिया मगर हमें पता नहीं कि वहाँ पर किस तरह के घोस्ट हैं। तो योंगफाई उस मैप को देखते ही फौरन पहचान जाता है कि ये तो फर्स्ट इमोर्टल लोटस का मैप है। तो शूलियान उस मैप को देखकर कहती है कि शायद हमारे पास बस एक ही मौका होगा और वो कहती है कि जैसे ही हमें वो फ्लावर मिल जाएगा तो वो हम उस प्रिंसेस के हवाले कर देंगे। तो जोंगमिंग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम कुछ कह रही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। तो शूलियान कहती है कि कोई मसला नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, भले ही हमारा रास्ता बहुत ही मुश्किल है मगर फिर भी हम लोग वहां तक जाएंगे और उसे हासिल करके रहेंगे। जिसके बाद उन्हें प्रिंसेस की आवाजें सुनाई देती हैं। तो शूलियान जोंगमिंग से कहती है कि क्या तुमने सुना, प्रिंसेस शायद रो रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो प्रिंसेस हंसते हुए उस ड्रैगन के साथ बाहर आती है। वो ड्रैगन प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है इसलिए वो उसे रख लेती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो योंगफाई उस प्रिंसेस को देखकर दोबारा से बेहोश होने का नाटक करता है। तो वो प्रिंसेस उस ड्रैगन को अपना पेट बना लेती है। जिसके बाद वो उन लोगों से मैप के बारे में पूछती है और उनसे कहती है कि हमें बहुत ही खास चीज को तलाश करना है मगर उससे पहले मुझे कोई और भी जरूरी काम निपटाना है। ये कहने के बाद वो योंगफाई की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि योंगफाई नाटक कर रहा है। योंगफाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और वो कहता है कि भूख से तो मेरा बुरा हाल हो रहा है, पता नहीं ये ड्रैगन क्या खा रहा है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि सो जाओ अगर तुम सोना चाहते हो तो। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहती है कि इसे भी अपने साथ गाड़ी में डाल दो और ये कहते ही वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तो उस तलवार की आवाज़ सुनकर योंगफाई फौरन से उठ जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ, मैं जाग गया हूँ। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें मेरे लिए 5 घोड़े लाने होंगे। तो योंगफाई कहता है कि मैं इस जालिम दुनिया में 5 घोड़े कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वो उसे बताता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं कोई चोर नहीं, ना ही मैं कोई बदमाश हूँ, मेरा नाम योंगफाई है। तो वो छोटी प्रिंसेस उस ड्रैगन को सहलाते हुए कहती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो वो ड्रैगन उसकी तरफ देखकर वापस मुंह फेर लेता है और वो ऐसा रिएक्शन देता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। तो ये देखकर योंगफाई को भी झटका सा लगता है और वो उस ड्रैगन पे गुस्सा करने लगता है। तो वो प्रिंसेस उस ड्रैगन से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो योंगफाई से कहती है कि तुम इस पर गुस्सा कैसे कर सकते हो और फिर वो अपना डैगर निकाल कर कहती है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो योंगफाई उससे कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो वो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ खास नहीं चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो, मैं तुम्हें हर रोज खाना दूंगी और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बेरहम है। जिसके बाद वो प्रिंसेस वापस जाते हुए एक डैगर उसकी तरफ फेंकती है जो कि उसके चेहरे के बिल्कुल पास से होकर उस लकड़ी पे जा लगता है। तो वो प्रिंसेस कहती है कि तुम छुपने में बहुत ही माहिर लग रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। ये कहते ही वो अपने और डैगर्स निकाल लेती है। तो ये देखकर योंगफाई कहता है कि मैं बहुत ही बेवकूफ हूँ जो कि इस सफर पे बाहर निकला। और फिर वो ऊपर देखकर कहता है कि गॉड, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और फिर अचानक से वो प्रिंसेस उससे कहती है कि तो फिर हम शुरू करें। तो योंगफाई उसे कहता है कि नहीं, रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मगर वो प्रिंसेस उन डैगर्स को फेंक देती है। तो जैसे ही वो डैगर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस फायर फेरी को तलाश करने के लिए। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि
वो प्रिंसेस उसके सामने खड़ी होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे सड़क छाप को आखिर ये एंशिएंट स्क्रिप्ट कैसे समझ में आ गई। तो वो कहता है कि मेरा एक दोस्त जियाशी है और वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर है और उसका काम यही है कि वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है और उसी ने मुझे इसके बारे में बताया है। और वो उनसे कहता है कि एंशिएंट कैरेक्टर्स की एक लंबी लिस्ट है जिनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा नाम एंशिएंट फायर इमोर्टल लोटस का है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उसकी रस्सियाँ काट देती है और उससे कहती है कि आज से तुम हमारे नौकर हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सफ़र पे निकल पड़ते हैं और एक जगह आते हैं जहाँ एक पहाड़ होता है और उससे धुआं निकल रहा होता है। वहीं पर हमें दो डॉट्स को दिखाया जाता है जो कि उनकी जासूसी कर रही होती हैं। तो वो प्रिंसेस योंगफाई से कहती है कि तुम इस एंशिएंट राइटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। तो योंगफाई कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ तक ले आया हूँ, अब मैं यहाँ से आपके साथ आगे नहीं जा सकता। तो प्रिंसेस अपना डैगर निकाल के उसके गले के पास ले आती है और उससे कहती है कि क्या तुम नौकर बन के जिंदा रहना चाहते हो या फिर फ्री होकर मरना चाहते हो। तो योंगफाई उससे कहता है कि आज से मैं वही करूँगा जो आप कहेंगी। ये कहने के बाद वो लोग अपना सामान उठाने लगते हैं। तो जोंगमिंग प्रिंसेस का सामान उठाने लगता है तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये मेरा सामान है, इसे मैं उठाऊंगी। तो जोंगमिंग कहता है कि आगे रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मैंने हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन कल्टीवेशन की है तो मेरा सामान मुझे दे दो। ये कहने के बाद वो अपना सामान खुद उठाकर चल पड़ती है और योंगफाई की तरफ देखकर कहती है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चोर हैं, उनसे अपना सामान बचा के रखना। और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद योंगफाई को नजर आता है कि एक पहाड़ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। तो योंगफाई कहता है कि ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है, वहाँ पर मेरा ख्याल कौन रखेगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसी प्रिंस को, वो अपने महल में एक जगह बैठा होता है जिसके पास वही दो डॉल्स आती हैं जो कि उन लोगों की जासूसी कर रही थी। तो वो डॉल्स उस प्रिंस को सब कुछ बता देती हैं। तो वो प्रिंस कहता है कि अच्छा, तो वो ट्रेजर चुयून में है। तो वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग इंतज़ार करेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। और फिर वो उन डॉल्स से कहता है कि तुम लोग अपने लिए सबसे मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। जिसके बाद वहाँ पर एक सिपाही आता है और उस प्रिंस से कहता है कि हमारी आर्मी बिल्कुल तैयार खड़ी है और जहाँ तक बात है उस प्रिंसेस की, वो इस वक्त अपने सिटी में नहीं है, तो अब हमारे लिए जीतना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।